कौम की तकदीर बदल जाएगी। जिस तरह ये कौम आज घरों से बाहर निकली। आपको अब दुश्मन रखने की जरूरत नहीं, आपको मुफ्ता इस्माइली का 1000 रुपए बिल है 4 यूनिट कंज्यूम होने का। शाम तक हमें भी कोई ना कोई डायरेक्शन कितना बिल आया, कितने की तुसी अपना साड़ी बिल्कुल छोटी जी फैमिली है तो तकरीबन 31,000 बिल आया सन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज जमात इस्लामी तहसील जड़ांवाला की तरफ से जो 11 टैक्सेस लगाए गए हैं अवाम पर, उनके एहतजाज के सिलसिला में यहाँ पर आज भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बार सदर जड़ांवाला और जनरल सेक्रेटरी बार जड़ांवाला। आइए इनसे जो एहतजाज किया जा रहा है इस सिलसिले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो एहतजाज किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से जो 11 बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, तो उस सिलसिले में जो एहतजाज किया जा रहा है कि आप क्या समझते हैं कि ये एहतजाज रंग ले आएगा? जी, मैं बिल्कुल ये समझ रहा हूँ कि ये एक तो बहाना बन रहा है कि इस कौम को बेदार होने का एक बेहतरीन मौका है। जिस तरह के जुल्म ज़्यादती आए दिन ये हुकूमत कर रही है और जो हुकूमत की हवारी हैं बाकी, और ये उस जुल्म की वजह से आज मेरी कौम में शऊर पैदा हो रहा है। जिस तरह मैंने आज ये जड़ांवाला के लोगों का शऊर देखा है और मेरा दिल मानता है कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह का शऊर पूरे पाकिस्तान की पूरी कौम में ये शऊर बेदार हो रहा है और हो जाएगा। और जब ये शऊर मुकम्मल बेदार हो जाएगा, जब हर जिस पर जुल्म हो रहा है उसको एहसास हो जाएगा कि मुझ पर जुल्म हो रहा है और जुल्म के खिलाफ जब आवाज़ खड़ी करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला क्या आप तो ये कह रहे हैं ना कि इसका कोई बेनिफिट होएगा या कोई पता चलेगा कोई ये टैक्स कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस कौम की तकदीर बदल जाएगी। जिस तरह ये कौम आज घरों से बाहर निकली है, इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ और तमाम पाकिस्तानियों को जो जहाँ भी हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ने आपको सुनहरी मौका दिया है, आज बेदार हो गए। आज वो पहली किरण है कामयाबी की तरफ जो निकल आई है, वो रास्ता तयन हो गया है, वो सीढ़ी है जिस पर आपने कदम रखना है और इंशाअल्लाह ये मंजिल हमारी है, ये मुल्क तब्दील होगा और हम आगे जाएंगे और इन जालिमों से छुटकारा हासिल करेंगे। एहतजाज में वकला की बहुत ज़्यादा तादाद देखी गई है। क्या आप आने वाला वक्त अगर हुकूमत मुतालबा नहीं मानती तो आप जो वकला जो हैं वो अदालतों में आवाम को रिलीफ देने के लिए उनका दरवाज़ा रखवाएंगे? जी, मुझे पता है जब ये हुकूमत उसको जब ये पता चला है कि ये सारे लोग इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत बात नहीं मानेगी। ये हुकूमत सबसे पहले इन गरीब आवाम पर FIRs करेगी, इन पर जुल्म करेगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बार काउंसिल की तरफ से एक पूरी टीम है जो बिल किसी 1 रुपये फीस तक नहीं लेकर बिल्कुल लोगों के साथ स्टैंड करेगी और उनके केसेस कॉन्टेस्ट करेगी और इंशाअल्लाह ताला साथ अवाम के साथ खड़ी रहेगी, हर फोरम तक अवाम के साथ रहेंगे। जी शुक्रिया। जैसा कि यहाँ से हमने अपने सेक्रेटरी बार जड़ांवाला से आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम हर महाज पे हर जगह पे जो आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशिश होंगे। और दूसरी इन्होंने बात की कि अगर इस एहतजाज पर या आवाम को बिजली के बिलों पर कोई मामला कानूनी पड़ता है तो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो ये हेल्प करेंगे और हर मुमकिन जो है आवाम को रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे। तुसी ये ਜਿਹੜੇ आए हो टैक्स वास्ते कितना के बिल आया, कितने के तुसी अपना साड़ी बिल्कुल छोटी जी फैमिली है तो तकरीबन 31,000 बिल आया सानू 31,000 बिल आया सिर्फ सिंपल 3 परसन तो ये वास्ते असीं इस जालमाना टैक्स नाल बड़ा जनाब वज़ीर आज़म साहब नूं कहने भी ये वापस ले जाने जालमाना टैक्स आ आवाम नाल दुश्मनी सरासर दुश्मनी है, इनू फिल फोर वापस लिया तो जे असीं इन्हां दा दायरा कार जिहड़ा एहतजाज दा वसी करांगे। अच्छा, जो 31,000 बिल आया ये टैक्सेस कितने शामिल ने? ये टैक्सेस सर वो देख के ना टैक्सेस इन्होंने बहुत ज्यादा बिल तो सिर्फ और सिर्फ जो 1100 तो कुछ है, बाकी सारे टैक्सेस ने ये सारा जो जालमाना सारा असीं किस तरह तार सकते हो बिल? तुसीं दसो इन्नी उसने इन्ने सोर्स नहीं कम नहीं है कि जो असीं तार सके 31,000 बिल थोड़ा तो नहीं। इस वास्ते असीं इस अपने हुकूमत नूं कहने कोई शर्म करन कि इन्हां जालमां दे उत्ते जिहड़ा टैक्स साडे ते लाया गया इस अवाम ते उन्होंने फिल फौर वापस लिया जाए। ठीक जी नाज़रीन, यहाँ पर एक शहर से हमने बात की, उन्होंने बताया कि 31,000 बिल आया है, हालांकि जो बिजली की कीमत है वो जो बिल पे दर्ज है वो 1100 रुपये है, यानी कि 1100 बिल के एवज जो है तो टैक्सेस जो है वो 30,000 रुपया तकरीबन टैक्स लगा दिया गया है। तो आज एहतजाज किया जा रहा है, ये जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पर एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज में बहुत ज़्यादा शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो जमात इस्लामी यूथ के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस एहतजाज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी।
अच्छा, जो एहतजाज किया जा रहा है इसमें कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं जो आप समझते हैं ये हुकूमत की सरासर ज्यादती है? बेसिकली ये 11 किस्म के टैक्स हैं जी। 11 किस्म के टैक्सों में सबसे बड़ा जो टैक्स है जिसका आवाम को पहले कभी भी सामना नहीं करना पड़ा, आज वो सामना करना पड़ा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से। अभी मैं एक बिल देख रहा था, एक खातून के पास पकड़ा हुआ था, उसके टोटल करके 94 यूनिट चले हैं। 94 यूनिट का उसे बिल 11,000 रुपया आया हुआ है। उस 94 यूनिट का बुनियादी तौर पर जो बिल बनता है वो बनता है मेरा ख्याल है कि 7 या 800 रुपया। उसे इसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 7,156 रुपये उसके बिल के अंदर ऐड किए हैं। वो बता रही है कि मेरा जो खावंद है वो मजदूरी करता है और रोज मजदूरी भी नहीं उसे मिलती, मजदूरी पे जाता है, काम भी नहीं लगता, उसके बावजूद इतना बड़ा हम टैक्स, इतना तो हमारे घर का किराया नहीं है जितना हमारा बिल आया, तो हम ये बिल कहाँ से अदा करें? ये सबसे बड़ा टैक्स है जिस पर आवाम परेशान हुई है। इसके अलावा पहले से जो मौजूद है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को आज से 6 माह पहले की एडजस्टमेंट आज डाल रहे हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये मौजूदा जो मुल्क के हालात इन्होंने किए हैं उसको मैनेज करने के लिए ये अपना माल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 6 माह के बाद इन्होंने खुद भी चले जाना है और माल फिर इकट्ठा करके जाना है। ये बुनियादी वजह है। अच्छा, जो ये एहतजाज किया जा रहा है ये बेशक जो कौन कौन से जो जालमाना टैक्स आपके नज़र में जो लगाए गए हैं, बेजा टैक्स लगाए गए हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन। इस वक्त जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो 11 टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें महसूल बिजली टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसमें FTF टैक्स है, इसमें TR सरचार्ज टैक्स है और इसके अलावा फ्यूल प्राइस टैक्सेस हैं और इसके अलावा भी कई टैक्सेस लगा दिए गए हैं। गरीब आदमी जो कि दिहाड़ीदार तबका जो कि 800 रुपया दिहाड़ी लेता है उसको 35,000 50,000 रुपये के करीब इन्होंने बिल भेज दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि जब भी कोई हुक्मरान इक़्तिदार में आता है तो वो रिलीफ के नाम पे आता है और जब इक़्तिदार हासिल कर लेता है तो गरीब आदमी का इक़्तिदार हासिल करने के बाद कचूमर निकाल देता है और महंगाई आसमानों तक पहुँच जाती है और उनके असासाजात वो अमीर से जो हुक्मरान है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। अच्छा, जो आप जो ये जमात इस्लामी जो है आज एहतजाज कर रही है जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा कसीर तादाद मौजूद है, अगर जो आपका ये एहतजाज जो है अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका नेक्स्ट क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पर? इंशाअल्लाह ताला एक तो हमारे साजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान अदालत के अंदर जो 11 जालमाना टैक्सेस लगाए गए हैं अदालत के अंदर उन्होंने रिट दायर की है और उसके अलावा अगर ये माने नहीं जाते तो हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे और बार बार करेंगे और पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम लोग सड़कों पर होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार नहीं बार बार सड़कों पर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? सर मैनू 13,000 रुपया बिल आया तो 253 यूनिट चले टोटल दो महीनों के 253 बिल अपने यूनिट ने तो 13,000 रुपया बिल आया। तुम दसो कि 2.5 मरले का मेरा घर है तो मैं किस तरह पे कराँगा? मैं टैक्सी ड्राइवर हाँ, मेरा लगाए गए ने तो टैक्सेस देख लो, टैक्सी तकरीबन 4-5 रुपया टैक्स लाया। जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर जो तकरीबन जो सार्फिन जो वापटा के हैं वो भी यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद है एहतजाज में। उनका यही कहना है कि बिजली जो कीमत है वो चंद सौ या चंद हज़ार में है, लेकिन जो टैक्सेस हैं वो हज़ारों में लगाए गए हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी तहसील जड़ांवाला के यूथ के सदर भी हैं बासम सईद साहब। इनसे हम बात करते हैं कि जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, इन पे इस सिलसिले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आज का यह एहतजाज हम इस हुकूमत की तरफ से महंगाई से पहले से पिसी हुई आवाम जो कि महंगाई की वजह से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही, लेकिन उस पर मज़ीद ये कि 11 किस्म के नाजायज़ टैक्स इस आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। 500 रुपये दिहाड़ी लेने वाला बंदा जिसकी महीने की कुल आमदनी 12 से 15,000 रुपये बनती है, उसका बिल 20,000 रुपये आता है। यह जुल्म है, रियासत के शहरियों का माशी कत्लेआम है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जब तक यह हुकूमत अपनी इन जालमाना पॉलिसियों से बाज नहीं आएगी, इंशाअल्लाह सड़कों पर मौजूद रहेंगे, अवाम की तर्जुमानी करेंगे और इस बददियानत हुकूमत को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करेंगे। अल्लाह ताला यह एहतजाज यकीनन रंग लाएगा
और इसका पहला ऐलान हो चुका है कि 1,83,00,000 सार्फिन से ये टैक्स वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन हम इस ऐलान को धोखा समझते हैं। जब तक ये सारे के सारे टैक्सेस को वापस नहीं लेते उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हम अपनी क़यादत से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस इशू के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल दे। पब्लिक जो है वो बिल्क रही है। अगर जमात इस्लामी की क़यादत कॉल देगी तो ये हुक्मरान जो हैं उनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी और ये एहतजाज न सिर्फ रंग लाएगा बल्कि मजलूम जो हैं उनके जुल्मों का अजाला होगा और हमारी ये जिद्दोजहद जो है इस अजाले तक जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ नायब सदर जो जमात इस्लामी है यूथ जड़ावाला वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी इस एहतजाज के सिलसिले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जुल्म की हद जो ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। सुबह मेरे पास एक बिल आया, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कैमरा में दिखाया, इसके 4 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, सिर्फ 4 यूनिट कंज्यूम हुए हैं और वो मुझे बता रहा था कि 5,000 रुपये बिल है 4 यूनिट कंज्यूम होने पर। और इसकी जो असल कॉस्ट बनती है वो 92 रुपीज़ है, सिर्फ 92 रुपये इसकी असल कॉस्ट है। और जो बिल भेजा है FBA डालकर वो है 5,000 रुपये 4 यूनिट कंज्यूम होने पर। मुझे बताएं गरीब आदमी किधर जाए? गरीब आदमी किसका दरवाजा खटका है? हमारी ये अदालतें हैं तनख्वाह लेने में दुनिया में 10वें नंबर पर है और इंसाफ फराम करने में 140 नंबर पर है। इन PDM हुक्मरानों से, इन बेशर्मों से हम मुतालबा करते हैं कि अपनी अयाशियाँ कम करें, गरीब आदमी पर रहम करें, गरीब आदमी को रिलीफ दें, ये FP टैक्स ख़त्म करें, गरीब आदमी को रहम खाएँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मजीद भी जो मज़ाहिर मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उनको कितना बिल आया और उनको क्या शिकायत है। तकरीबन 230 यूनिट चले हैं, 13,000 के लगभग बिल है। भाई एक मजदूर आदमी जो मुझे सुबह मिला उसके घर का बिल आया 12,000, 15-20 हज़ार रुपया उसकी इनकम है। वो मुझसे पूछ रहा था 8,000 में बच्चों के लिए दवाई लूँ, राशन लूँ, रात को लाइट आती नहीं, सो मैं पाता नहीं, सुबह मुझे मजदूरी पे जाना होता है, घर में बीमारी है, परेशानी है। लिहाजा मरियम नवाज साहबा आपको अब दुश्मन रखने की ज़रूरत नहीं, आपको मुफ्ता इस्माइली काफ़ी हैं। ये जो पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे है, आपको खुद नज़र नहीं आता कि सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया आपकी सियासत का। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बात की तो मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ रही है कि हम अवाम ने जो भरपूर एहतजाज किया है आपके ऑफिस के बाहर, तो जो टैक्सेस लगाए गए हैं तो इस सिलसिले में क्या आपको हदायत या नोटिफिकेशन आपको मिल गया है कि इनको फिलफौर ख़त्म किया जाए? ऐसे है कि गवर्नमेंट ने कल ऐलान किया है कि जो ये फ्यूल प्राइस है एडजस्टमेंट वो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इनमें जो है ट्यूबवेल हैं उनको सबको माफ़ कर दिया है। बाकी जो कंज्यूमर हमारे पास है पाकिस्तान में 3 करोड़ हैं, गवर्नमेंट ने 1,71,00,000 को माफ़ किया। अब उनका जो क्राइटेरिया या नोटिफिकेशन वो गवर्नमेंट ने अभी तक जारी नहीं किया, कोई क्राइटेरिया नहीं जारी किया जिसके तहत हम लोगों को अभी रिलीफ दे सकें। हम उनकी डेट एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि उनको कोई वक्त मिले, उस हिसाब से पहले गवर्नमेंट कर भी देगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस हिसाब से हम इनको रिलीफ दे देंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सियन फेस्को फैसलाबाद। आइए उनसे पूछते हैं कि एक तो जो आवाम ने आज एहतजाज किया इनके ऑफिस के बाहर, और दूसरा जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तकरीबन 2.25 करोड़ आवाम को रिलीफ दिया गया है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या आया कि इनको वो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन मिल गया है या अभी इनको क्या इतलात हैं? इस सिलसिले में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है जी। अच्छा, ऐसे जी आपको पता है जैसे पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे ये अपना तहरीक चल रही है जी, और लोग अपना बिलों के सिलसिले में FPA के सिलसिले में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपना। तो इसी सिलसिले में आज हमारे जनावाला में भी हुआ। तो इसी में मैं ये कहूँगा कि हमें कल आप जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि जी हम कुछ बंदों को हम रिलीफ दे रहे हैं, 2.25 करोड़ तक उन्होंने ऐलान किया है जी। और मज़ीद भी आज उनकी कोई मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें मज़ीद हमारे पास हिदायत आ जाएंगी। तो अभी हमारी उधर चीफ ऑफिस में मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह आज शाम तक हमें भी कोई ना कोई डायरेक्शंस आ जाएंगी कि आपने जो ना किस कैटेगरी को, किस कंज्यूमरों को आपने रिलीफ देना है। तो जैसे भी वो शेड्यूल आया उसके मुताबिक हम जो है ना कंज्यूमरों को रिलीफ देना शुरू कर देंगे। बाकी हमारा किसी भी किस्म का अगर कोई जायज़ काम है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी को इंस्टॉलमेंट करनी है, कोई डेट एक्सटेंड करनी है, कोई बिल का इशू है, कोई मीटर का इशू है, तो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जिस टाइम भी कोई कंज्यूमर आए, हमने इधर प्रॉपर कस्टमर सर्विस बनाया हुआ है, कस्टमर केयर सेंटर बनाया हुआ है। तो जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो आप फौरी आएँ, फौरी हमसे रिलीव ले लें जी।
अच्छा सर, जो हुकूमत का तो अभी बाकायदा नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, तो अगर जो सार्फिन है अगर जो बिल पे कर रहे हैं क्योंकि उनको मजबूरी है कि आप कनेक्शन जो है वो कार्ड ना दें, तो वो क्या बाद में उनको रिलीफ जो है वो उसके पैसे बाद में उनको डेबिट क्रेडिट की शक्ल में उनको रिलीफ दिया जाएगा अगले बिलों से जी। ये इस दफ़ा मजबूरन जमा कराना पड़ेगा क्योंकि कुछ डेटें भी एक्सपायर हो रही हैं, डेटें भी गुजर रही हैं, तो एक दफ़ा इनको बिल जमा कराना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास हिदायत आ जाएंगी तो उनके पास हम उनको बिल सही करके डेबिट क्रेडिट करके उनको हम बिल दे देंगे। डेटा एक्सटेंड भी कर रहे हैं और उनको जितना भी हो सकता है हम रिलीफ देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही हमारे पास बाकायदा कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम उस पर उसी वक्त ही फौरी तौर पर हम आवाम को रिलीफ साथ ही दे देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।